नमस्कार, आपके साथ में जयती मिश्रा फर्स्ट इंडिया लेकर आए हैं मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव ढाणी चौपाल हर कस्बे की खबर को दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा, 1 घंटे में बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन खबरा 392 तहसील की। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। कटुबर में भाजपा खो मंडल कार्य समिति की बैठक, जिला उपाध्यक्ष दो टाइम नलों की जलापूर्ति हो रही है, लेकिन दोनों ही समय नलों में गंदा पानी आ रहा है। इसकी वजह से समस्याएं बरकरार हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर झुंझुनू में भी पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने नेहरू पार्क स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान एडीएम जेपी गौड़, जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग अध्यक्ष मनोज मिल सहित अधिकारी मौजूद रहे। जयपुर के चौमू में बदला मौसम का मिजाज, तेज अंधड़ के साथ बारिश का दौर जारी रहा। भीषण गर्मी से बारिश के चलते लोगों को कुछ राहत मिली। अलवर में अग्रवाल धर्मशाला में भाजपा मंडल कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। मंडल अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा के सानिध्य में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मंडल प्रभारी नियुक्त जोगिंदर गुप्ता और नरेश धनावत ने कार्यकर्ताओं को भाजपा पार्टी मजबूत करने को लेकर मार्गदर्शन किया। अलवर के कटुमर में मई में बारिश ने सावन भादो का एहसास करा दिया। नौतपा में जहां गर्मी धरती तपती है गर्मी से, लेकिन बारिश ने नौतपे में सावन का एहसास करवाया। अलवर में सरकारी बोरिंग पर लगी पानी की टंकी पर नली लगाकर घरों में पानी की सप्लाई को लेकर विवाद हुआ है, जिसको लेकर स्थानीय महिलाओं ने थानाधिकारी को शिकायत की है। महिलाओं ने बताया है कि कुछ स्थानीय लोग बोरिंग से नली लगाकर पानी भरते हैं, लेकिन जब वो लोग पानी भरते हैं तो विवाद हो जाता है। अलवर की चपूकड़ा में बारिश का दौर जारी रहा। इसके चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो वहीं औद्योगिक क्षेत्र में काम पर जाने वाले लोगों को बारिश की वजह से परेशानियां भी उठानी पड़ी। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में मौसम ने करवट ली है। तेज आंधी के साथ बारिश का दौर जारी है। बारिश से उदयपुरा रोड पर जलभराव की स्थिति देखने को मिली है। सड़कों पर घुटनों तक भरे पानी से श्रद्धालु निकलते हुए दिखाई दिए। अलवर में रजिस्ट्रार ऑफिस में कार्यरत सहायक प्रशासनिक अधिकारी सोनिया खत्री ने जहर खाकर आत्महत्या की। इसके बाद परिजन सोनिया को लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित किया, साथ ही
महिला ने सुसाइड नोट भी लिखा। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। अलवर में बारिश के चलते सड़कों पर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है, जिसके बाद नगर परिषद प्रशासन की पोल बारिश के चलते खुलकर सामने आने लगी है, जिसको लेकर सफाई इंस्पेक्टर के साथ बैठक ली गई है और नियमित रूप से साफ सफाई करने के निर्देश दिए गए। कोटा में आंधी बारिश का दौर जारी है। तेज आंधी से पक्का मकान धराशायी हो गया। मकान के नीचे 3 लोग दब गए। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद तीनों को बाहर निकाला, अस्पताल में पहुंचाया गया। इस घटना की सूचना पर एसडीएम अमित कुमार वर्मा ने हल्का पटवारी से मौके की रिपोर्ट मांगी। अलवर में विश्व तंबाकू निषेध सप्ताह मनाया जा रहा है। ये कार्यक्रम 31 मई तक आयोजित किया जाएगा। डिप्टी सीएमएचओ महेश बैरवा ने बताया कि ये कार्यक्रम चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयोजित किया जा रहा है। नर्सिंग छात्र छात्राओं की रैली को डॉक्टर महेश बैरवा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके बाद रैली एएनएम ट्रेनिंग सेंटर में जाकर संपन्न हुई। अलवर के गांव बरामदा में इब्तिदा संस्थान की तरफ से महिला जागरूकता, शराबबंदी और बालिका शिक्षा को लेकर रैली निकाली गई। इस रैली में लगभग 150 महिलाओं और बालिकाओं ने भाग लिया। महिलाओं के द्वारा गांव में सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में डाबली सरपंच गीता देवी ने राहत कैंप की जानकारी दी। झुंझुनू में खरखड़ा के महिपाल मेघवास की हत्या मामले में धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी। ग्रामीणों और प्रशासन के बीच दूसरे दिन भी वार्ता असफल रही है। परिजनों को प्रशासन द्वारा 8 लाख रुपए से ज्यादा की सहायता राशि देने का आश्वासन दिया गया है। वहीं खेतड़ी पुलिस ने 3 आरोपियों को मामले में डिटेन भी कर लिया है और केसी घुमरिया ने कहा है कि महिपाल मेघवाल को न्याय दिलाने के लिए धरना जारी रहेगा। अलवर में आप साथ दो सेवा समिति की ओर से गरीब और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए अस्थायी स्कूल खोला गया, जिसको नगर परिषद ने अपनी जमीन पर अतिक्रमण बताते हुए जेसीबी से ध्वस्त करा दिया। आप साथ दो सेवा समिति के लोगों का कहना है कि कार्रवाई राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से हुई। अलवर में जमीनी विवाद को लेकर छोटे भाई ने बड़े भाई के पैर को कुल्हाड़ी से काट दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी दी। अलवर जिला अभिभाषक संघ की कार्यकारिणी के चुनाव के लिए मतदान हुए। इस मतदान में करीब 1808 में से 1451 मत डाले गए। इस बार अध्यक्ष पद के लिए 7 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है, तो वहीं उपाध्यक्ष के 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। अलवर के अरावली विहार थाने के निजी स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ आर्मी के जवानों ने भ्रमण किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों को पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती है उसको नजदीकी से जानने का मौका मिला। इस अवसर पर पुलिसकर्मियों ने बच्चों से यातायात नियमों की पालना करने की बात कही। झुंझुनू के गुड़ागौड़जी में तूफान ने बरपाया कहर। तूफान से पोल्ट्री फार्म को तहस नहस कर दिया। खाली फार्म होने की वजह से बड़ा हादसा तो चल गया, लेकिन पोल्ट्री फार्म के मालिक को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। कटुमर के टैगोर उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा प्रिया चौधरी ने आरबीएसई परीक्षा 12वीं कला वर्ग में 97% अंक प्राप्त कर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। स्कूल डायरेक्टर भूपेंद्र चौधरी ने बताया कि जिस पर खुशी में गांव में जश्न का माहौल है, जश्न मनाया गया है, वहीं जमकर नाच गाना हुआ और मिठाई भी बांटी गई। जयपुर के सांगनेर में विधायक अनुशंसा से वार्ड नंबर 91 के मोक्षधाम में विकास कार्यों का शुभारंभ। भारत विकास परिषद के सहयोग सुखिया गांव में विधायक अशोक लाहौटी ने कार्य का शुभारंभ किया। अलवर में अंधड़ बारिश का दौर जारी है। मीनापुरा गांव में बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। बगड़ थाना पुलिस शव को पोस्टमार्टम कराया गया है और परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। सहायक उप निरीक्षक राजेंद्र सिंह ने यह जानकारी दी है। जयपुर में आंधी बारिश का कहर। सांगनेर बगरू क्षेत्र में भारी नुकसान। प्रतापनगर क्षेत्र में पूर्व संसदीय सचिव कैलाश वर्मा ने जायजा लिया। कहा अधिकारियों से नुकसान का मुआवजा दिलाने की बात करी। झुंझुनू के महिपाल मेघवाल की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अस्पताल के सामने धरना जारी है। तीसरे दिन भी सहमति नहीं बनी है। अपराधी की गिरफ्तारी और आर्थिक सहायता की मांग है। जयपुर के सांगनेर में विधायक अशोक लाहौटी ने पक्षियों के लिए परिंदे बांधे। स्थानीय लोगों को परिंदों की सफाई कर पानी डालने की जिम्मेदारी सौंपी। लोगों से भी अपने अपने घरों के पास पेड़ों पर परिंदे बांधने और छत पर परिंदे रखने की अपील की। जयपुर के सांगनेर में नेवटा नहर के ऊपर पुलिया पार करते हुए 7 दिन में 3 बार गाड़ियां नहर में गिर चुकी हैं। सौभाग्य कुमावत ने ये बताया है कि पुलिया दोनों तरफ से सुरक्षा दीवार पुलिया के नहीं है और जिसकी वजह से आए दिन वाहन नहर में गिर जाते हैं। वहीं पुल की सुरक्षा के लिए प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है।
जयपुर की चौमू थाना पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने 6 माह से फरार नशे के तस्कर को गिरफ्तार किया। इस मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले हो चुकी है। थाना प्रभारी विक्रांत शर्मा के निर्देश पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। झुंझुनू के खेतड़ी क्षेत्र के महिपाल सिंह मेघवाल की हत्या का मामला 3 दिन चल रहे धरने में बैठे मृतक के बेटे की तबीयत बिगड़ी है। खेतड़ी अस्पताल में इमरजेंसी में भर्ती करवाया गया है। परिजनों और प्रशासन में सहमति नहीं होने के चलते धरना प्रदर्शन जारी है। चलिए रुक करते हैं जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों का। बाड़मेर जिले में इस भीषण गर्मी में बढ़ते दिनों दिन तापमान में जनजीवन पूरी तरीके से तापमान की वजह से अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं ग्रामीण इलाकों में गर्मी के मौसम में गौ सेवा को लेकर हर दिन भामाशाह आगे आ रहे हैं। हरा चारा के साथ सब्जी भी गायों को खिलाई जा रही है। सडला नाड़ा मामाजी गौशाला में गायों को दानदाताओं के सहयोग से हरी सब्जी खिलाई गई है। जालौर शहर में बजरंग दल की ओर से पथ संचलन किया गया। मलकेश्वर मठ से पथ संचलन रवाना हुआ, जो शहर के मुख्य सड़क मार्गों सूरजपोल, सदर बाजार, भारत माता चौक पर पहुंचा। पथ संचलन की सुरक्षा को लेकर पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात रहे। शहरवासियों ने जगह जगह इस पथ संचलन का स्वागत पुष्प वर्षा के साथ किया। जालौर की झाबू पुलिस ने नकबजनी वारदात का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। नकबजनी की वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी पड़ोसी निकला है। नकबजनी वारदात में 18 लाख के गहने पार किए थे। पुलिस टीम ने 24 घंटे में ही वारदात का खुलासा कर दिया। फलौदी में भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा किचन गांव में मेगा संध्या शिविर का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि सहायक महाप्रबंधक थानाराम सोलंकी क्षेत्रीय कार्यालय जैसलमेर में थे और अध्यक्षता सहायक महाप्रबंधक प्रवीण सिंह टाक आदर्श नगर शाखा ने की। साथ ही सब्सिडी की जानकारी दी गई। मुख्य अतिथि ने शिविर में आए वरिष्ठ किसानों व्यापारियों का साफा और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया। जोधपुर के मंडौर में नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से करीब 67 ग्राम एमडी मादक पदार्थ जब्त किया गया है और साथ ही एक बोलेरो कैंपर को भी जब्त किया गया है। एसआई जगदीश सिंह राजपुरोहित ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। जोधपुर की फलौदी में पत्नी की हत्या कर लाश को 2 दिनों तक कमरे में बंद करने के मामले में पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण धर्मेंद्र सिंह ने जानकारी दी। देसूरी में भीषण गर्मी में मूक पशुओं की सेवा के लिए आगे आकर सादड़ी माता महाकाली गौ सेवा समिति द्वारा बेसहारा मूक पशुओं को हरा चारा डालकर खिलाया जा रहा है। वहीं भीषण गर्मी में मूक पशुओं की प्यास बुझाने के लिए सूखे पड़े अवाला को पानी से भरकर पशुओं को पिलाया गया है। बिलाड़ा में सांसद खेल महाकुंभ मैराथन का कस्बे में सांसद पीपी चौधरी के सानिध्य में आयोजन। सैकड़ों विद्यार्थियों और युवाओं ने बिलाड़ा तिरंगा सर्कल से स्टेडियम तक दौड़ लगाई। आयोजित हुए विभिन्न खेलों में विजेता खिलाड़ियों को सांसद चौधरी ने स्मृति चिन्ह भेंट किया। सिरोही के पिंडवाड़ा में यात्रियों से भरी एक निजी बस की ट्रक से भिड़ंत हो गई, जिससे हादसे में बस में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में बस का आगे का हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिंडवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी। जैसलमेर की नाचना में सरसों का बारदान तो आया नहीं, लेकिन चने का बारदाना भी खत्म हो गया। क्रय विक्रय सहकारी समिति में सरसों चना खरीद केंद्र पर 1,30,000 बारदाना कट्टे उपलब्ध करवाने की मांग है। इसके चलते 1100 किसान इंतजार में है। खरीद प्रभारियों ने उम्मीद जताई कि जल्द बारदाना उपलब्ध हो जाएगा। जोधपुर में बिजली व्यवस्था को लेकर आमजन की शिकायतों को लेकर डिस्कॉम ऑफिस में एक कॉल सेंटर संचालित होता है, जिसमें कोशिश यही रहती है कि शिकायतों का समाधान समय पर हो जाए। डिस्कॉम कॉल सेंटर के इंचार्ज वीरेंद्र सिंह ने बताया कि बदले मौसम के चलते सेंटर में उपभोक्ताओं की शिकायतें डबल हो गई हैं। भीनमाल में आरजी फाउंडेशन एमकेयर एकेडमी के द्वारा आयोजित कौशल विकास के तहत मोबाइल रिपेयरिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। खंड अधिकारी पूनम चोयल और आरजी ग्रुप के निदेशक चेतन सिंह राठौड़ ने बताया कि युवाओं के लिए वर्तमान समय में मोबाइल रिपेयरिंग के व्यवसाय और नौकरी में सुनहरा अवसर है। मोबाइल सेंटर का निरीक्षण करके प्रशिक्षण पूर्ण किए हुए बच्चों को सर्टिफिकेट्स वितरित किए गए। जेरड़ गांव में 5 दिवसीय प्रतिष्ठा महोत्सव में दूसरे दिन मंदिर परिसर में विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। समस्त ग्रामीण वासियों जेरड़ की ओर से आयोजित हो रहे उदेश्वर महादेव और रामचंद्र भगवान की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे दिन भजन कलाकार जोग भारती और सोनू सिसोदिया ने प्रस्तुतियां दी। रानी उपखंड के धिनडी गांव में रात्रि के समय 2 बंद मकानों सहित आई माता बजेर में चोरों ने ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सूचना पर खिवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास की सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू की। बिलाड़ा में निजी विद्यालय
पिचियाक की पूजा सिरवी द्वारा 12वीं कला वर्ग में 94.40% अंक अर्जित कर तहसील स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने पर विद्यालय प्रशासन द्वारा अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। संस्था प्रधान हंसराज वैष्णव ने बताया कि पूजा देवासी ने 93.80% अंक प्राप्त कर तहसील पर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। सरपंच माधवराम हम्बर्ज, पंचायत समिति सदस्य सुमन कंवर उनके अलावा कई लोग भी मौजूद रहे। पाली में मोबाइल टावर नहीं होने से ग्रामीणों में रोष है। दिसुम के लाखों लोगों की आस्था के केंद्र श्री सोनाना केतलाजी जूनी धाम में टावर नहीं होने से लाखों श्रद्धालु परेशान हैं। इसको लेकर ट्रस्ट की ओर से दी गई शिकायतों पर अधिकारियों ने अब तक कोई ध्यान नहीं दिया। फलौदी में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा विशेषकर ग्रीष्म ऋतु में प्रतिवर्ष अवैध जल संबंध हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें फलौदी से खारा मुख्य पाइपलाइन से ग्राम दयासागर में ग्रामीणों के प्रतिरोध के बावजूद विभागीय टीम, पुलिस, जाब्ता और प्रशासन की मौजूदगी में अवैध जल संबंध हटाए गए हैं। फलौदी में लगातार दूसरे दिन ग्राम पंचायत सिहडा में महंगाई राहत कैंप और प्रशासन गांव के संग शिविर का आयोजन किया गया। पंचायत समिति के अंतिम छोर पर स्थित पंचायत उपखंड स्तर के संपूर्ण विभागों ने अपनी सम्मुख पाकर ग्रामीण वहां पर झूम उठे। ग्रामीणों के द्वारा शिविर में अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याएं भी उन्होंने रखी। प्रदेश में खुशहाली को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य डॉक्टर दुर्गा सिंह राठौड़ के पुत्र शौर्य प्रताप सिंह राठौड़ के सानिध्य में देसूरी नाग देवता मंदिर में श्री आशापुरा माताजी मंदिर तक पैदल यात्रा का आयोजन किया गया। जो यात्रा देसूरी राठेलाव चौराहे पर पहुंचने पर ग्रामीणों द्वारा फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उप सरपंच अध्यक्ष दिनेश कुमार आदिवाल सहित ग्रामीण भी मौजूद रहे। जतारण कस्बे के राजकीय रेफरल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की बैठक विधायक अविनाश गहलोत और एसडीएम श्याम सुंदर बिश्नोई की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस बैठक में बीसीएमओ पुष्पेंद्र नाथ व्यास और प्रभारी देवेंद्र कुमार सोलंकी की मौजूदगी में विकास कार्यों पर चर्चा हुई। जतारण के पिपलिया ग्राम में महंगाई राहत कैंप उपखंड अधिकारी श्याम सुंदर बिश्नोई और सरपंच किशोर चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। राहत शिविर में तहसीलदार शिवजी राम बाबरी, विकास अधिकारी भवनलाल, पिपलिया सरपंच व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष किशोर चौधरी सहित अनेक ग्रामीण जन उपस्थित रहे। बाड़मेर की समदड़ी में भीषण गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। गर्मी में मौसम के दौरान गौ सेवा को लेकर भामाशाह आगे आ रही है। हरे चारे के साथ सब्जियां भी गायों को खिलाई जा रही है। यहां पर सडनाला मामाजी गौशाला में शरण ले रही गायों को दानदाताओं ने सहयोग से हरी सब्जी खिलाई। इस मौके पर महंत भुवनेश्वरपुरी महाराज ने कहा कि गौ सेवा से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। जतारण में स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता और जिला संयोजक नंदकिशोर भाटी, भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में जिला कार्य समिति की बैठक हुई। भाजपा नेता रणजीत कड़वासरा, धनाराम थोरी और सोहनलाल जाट अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। जीरण गांव में 5 दिवसीय प्रतिष्ठा महोत्सव में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। गांव के मुख्य मार्गों से होते हुए मंदिर परिसर पहुंची। कलश यात्रा में हाथी, घोड़े, ऊंट और रथ पर विराजित संत महात्मा आकर्षण का केंद्र थे। कलश यात्रा में 525 महिलाएं और बालिकाएं सर पर कलश धारण कर मंगल गीत गाते हुए चल रही। बाड़मेर के समदड़ी में सरकारी स्कूल जेठंतरी की छात्रा ने 12वीं बोर्ड कला वर्ग में 68% अंक हासिल किए हैं, जिस पर स्कूल परिवार समेत भील समाज विकास ने छात्रा का माल्यार्पण कर अभिनंदन किया। इस मौके पर भील विकास समिति अध्यक्ष, वरिष्ठ अध्यापक, समाजसेवी मदन आदि भी मौजूद रहे। समदड़ी क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राखी के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का विद्यालय प्रशासन और ग्रामवासियों ने बहुमान किया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राखी के कक्षा 12वीं के कला वर्ग के छात्र अरविंद ने कला वर्ग में 93.40% हासिल कर जिले के सिवाना उपखंड क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपना परचम लहराया। जोधपुर के फलौदी में खनन माफिया और बजरी माफिया के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। फलौदी पुलिस की टीमों ने भी 15 से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉली वालों को पकड़ा है। ट्रैक्टर बजरी और पत्थर से भरा हुआ था। पुलिस ने एमवी एक्ट में कार्रवाई की है। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में गलवानी क्षेत्र में कुएं में गिरा पैंथर। जहां ग्रामीणों ने जब पैंथर को तड़पता हुआ देखा तो वन क्षेत्र के अधिकारियों को सूचित किया। रेंजर गिरीश लबाना अपनी टीम के साथ प्रेस की टीम के साथ क्षेत्र में पहुंचे। पैंथर को देखा लेकिन पैंथर को मृत घोषित किया। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में दादू आश्रम नव कुंडात्मक रुद्र चंडी महायज्ञ का आयोजन। महायज्ञ से पहले विशाल कलश यात्रा निकाली गई। मंदिर में पूजा अर्चना के साथ शुरू हुई कलश यात्रा। 9 दिन तक चलने वाले नव कुंडात्मक रुद्र चंडी महायज्ञ से भक्ति में हुआ माहौल। प्रतापगढ़ में लंपी संक्रमण से बचाव के लिए पशुपालन विभाग की ओर से टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। इस अभियान के तहत 19 जून तक
विभाग की टीमें घर घर जाकर गौवंश को टीके लगाएगी। विभाग की ओर से अपील की गई है कि पशुपालक अपने पशुओं को लंपी का टीका अवश्य लगवाएं। और चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करेंगे बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। श्री विजयनगर में खाटू श्याम मंदिर कमेटी की ओर से मंदिर के नवनिर्माण के लोकार्पण के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत बाबा श्याम के भक्तों की ओर से श्री विजयनगर बाजार में भव्य निशान यात्रा निकाली गई। निशान यात्रा खाटू श्याम मंदिर से होकर मुख्य मार्गों से होते हुए खाटू श्याम मंदिर पहुंची। यात्रा के दौरान सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में तूफान से भारी तबाही हुई है। बीते 3 दिनों से लगातार तूफान का दौर जारी है। तूफान की वजह से सैकड़ों की संख्या में विद्युत पोल टूट गए। साथ ही सड़क पर वृक्ष गिरने की वजह से गांव में आवागमन प्रभावित हुआ, तो वहीं विद्युत पोल टूटने की वजह से क्षेत्र में विद्युत सप्लाई प्रभावित हुई। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में तूफान ने कोहराम मचाया है। तूफान से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं मुकलावा पुलिस मुस्तैद नजर आई है। पुलिस जाम हुए सड़क मार्गों को खोलने के लिए सड़कों से पेड़ों को पुलिस ने हटवाया है, जिससे आमजन को परेशानियों का सामना न करना पड़े। बीकानेर में स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 59वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जवाहर पार्क गजरी रोड स्थित प्रतिभा स्थल पर अखिल भारतीय कामगार और कर्मचारी कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर मिर्जा हैदर बेग के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नेहरू की प्रतिमा पर गुलाब की माला और फूलों से पुष्पांजलि अर्पित की गई। रायसिंह नगर क्षेत्र में आए तूफान से मुकलावा गौशाला में दीवार ढहने से 6 गौवंशों की मौत हो गई, तो वहीं कई गांवों के मकान ढह गए। सूचना मिलने पर यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव जगतार समरा, IAS जुईकर प्रतीक और तहसीलदार जितेंद्र सिंह सहित प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। अधिकारियों ने तत्काल सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। रायसिंह नगर के गांव भूमपुरा में महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया गया। पूर्व विधायक सोना देवी बावरी ने कैंप का अवलोकन कर लाभार्थियों से राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ली। इस कैंप में पंचायत समिति उप प्रधान संतोष बिश्नोई सहित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। रायसिंह नगर और समेजा पुलिस ने आदतन अपराधियों के ठिकाने पर छापेमारी की कार्रवाई करते हुए 15 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों में नशा सप्लायर सहित संगीन अपराधों के आरोपी शामिल हैं। समेजा पुलिस ने गांव सलेमपुरा के एक बदमाश के कब्जे से 11 ग्राम चिट्टा बरामद किया है, तो वहीं रायसिंह नगर पुलिस ने 60 ग्राम अफीम दूध सहित युवक को गिरफ्तार किया है। श्रीकरणपुर विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर ने क्षेत्र में हुई भारी बरसात के बाद हालातों का जायजा लेने के अधिकारियों से फोन कर फील्ड में जाने के निर्देश दिए। नुकसान का सर्वे कर रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजने के निर्देश दिए। तो वहीं पीसीसी सदस्य रूडी कुन्नर ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भारी बारिश और तूफान से हुए प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता करने के लिए संपर्क करने की बात कही। सादुल शहर विधायक जगदीश चंद्र जांगीर ने करीब 1 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। गांव पतली और चककीरा में उप स्वास्थ्य केंद्र, अंबेडकर भवन, इंटरलॉक सड़कें और राजकीय विद्यालय के कक्षा कक्ष का लोकार्पण और शिलान्यास किया। विधायक जगदीश चंद्र जांगीर ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया। मेरठा सिटी में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार मदन लाल भाटी, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने जेल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान भाटी ने जेल की साफ सफाई, भोजन व्यवस्था और चिकित्सा व्यवस्थाओं को देखा। साथ ही अगर कमियां भी उन्हें नजर आई तो उन्होंने वहां पर उन्हें दुरुस्त करने हेतु जेलर को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। लाडनू तहसील के बालसमंद ग्राम पंचायत में आयोजित महंगाई राहत कैंप और प्रशासन गांव के संग अभियान में तहसीलदार डॉक्टर सुरेंद्र भास्कर की उपस्थिति में कृषि विभाग के सहायक कृषि अधिकारी रमेश बेनीवाल द्वारा महिला काश्तकारों को मोठ वितरित किया गया। कुल 40 काश्तकारों को वितरित किया गया बीज। नागौर की रियाबदी में चोरों ने ज्वेलरी की दुकान को निशाना बनाया। चोरों ने तिरुपति मार्केट में 3 दुकानों से लाखों रुपए के आभूषण चोरी किए। 5 चोर इस चोरी की पूरी वारदात को अंजाम देते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। पीड़ितों ने चोरी की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू की। झालावाड़ के सबसे बड़े SRG अस्पताल के हालात बेहाल हैं। इन दिनों मरीज के साथ साथ तीमारदारों को भी परेशानी हो रही है। जनाना अस्पताल में तो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यहाँ बड़ी संख्या में महिलाएं इलाज के लिए आती हैं और यहाँ इनकी समस्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही साथ अस्पताल में गंदगी भी फैली हुई है।
नागौर की बीरता सिटी में निर्माणाधीन सड़क का लेवल ऊपर होने से सोगावास में पानी की निकासी बंद हो गई। बारिश होने से गांव के बाहर निकलने वाली 5 सड़कों ने तालाब का रूप ले लिया। ऐसे में ग्रामीणों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। परेशान ग्रामीणों ने बीरता विधायक इंदिरा देवी बावरी को शिकायत की। बावरी ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। अधिकारियों को 5 दिन के भीतर समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने नव सृजित शाहपुरा जिला मुख्यालय पर त्रिमूर्ति चौराहे पर फल और सब्जी विक्रेताओं के साथ आत्मीयता से मुलाकात की। कलेक्टर मोदी ने फल सब्जी विक्रेताओं से राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं विशेषकर महंगाई राहत कैंप का फीडबैक लिया है। मांझलगढ़ के लाडपुरा गांव में भैरवनाथ मंदिर पूर्णाहुति कार्यक्रम को लेकर कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। ग्रामीणों ने कलश यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया। मंदिर के संरक्षक नंदकिशोर सनाझी ने बताया कि विधि विधान से यज्ञ प्रारंभ किए जाएंगे, तो वहीं 30 मई को इनका समापन होगा। लाडनू तहसीलदार सुरेंद्र भास्कर ने की एक अच्छी पहल। खानपुर निवासी पूसी देवी पत्नी मूलाराम आयु 88 वर्ष पेंशन नहीं मिलने के कारण तहसील ऑफिस आई और तहसीलदार सुरेंद्र भास्कर को अपनी समस्या को बताया, जिसके बाद तहसीलदार ने तुरंत ही उन्हें तहसील कार्यालय की गाड़ी में बैठाकर आसोटा में आयोजित महंगाई राहत कैंप में ले जाकर जन आधार कार्ड बनवाया और साथ ही साथ पेंशन का सत्यापन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज पंजीकृत कराया। मांझलगढ़ मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि मंडल ने मांझलगढ़ और बिजौलिया को नवसृजित जिला शाहपुरा में शामिल होने का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी महेश गगोरिया को ज्ञापन सौंपा। बिजौलिया कस्बे में सिंधी समाज के द्वारा भी ज्ञापन दिया गया। नागौर में बीते 2 दिनों से बारिश का दौर जारी है। मूसलाधार बारिश से जिप्सम की फैक्ट्रियों को काफी नुकसान पहुंचा है। फैक्ट्रियों के टीन शेड आंधी में उड़ गए हैं, वहीं बिजली के अनगिनत पोल भी गिर गए हैं। नागौर जिले के 500 से अधिक पेड़ धराशायी हो गए। प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा है कि आकलन करने पर 2 करोड़ का नुकसान सामने आया है। और चलिए रुक रहे हैं फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे अजमेर संभाग की तहसील की खबरों का। विजयनगर में कांग्रेस सेवा दल के नेतृत्व में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर सेवा दल पदाधिकारियों ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प किया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। मसूदा में पंडित नेहरू की पुण्यतिथि मनाई गई। मसूदा के स्थानीय कस्बे में बस स्टैंड स्थित मेवाड़ा भवन में स्थानीय ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और सेवा दल द्वारा भारत के प्रथम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि स्थानीय कांग्रेसियों ने श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। ब्यावर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के शहर जिला कांग्रेस सेवा दल के संयुक्त तत्वावधान में नगर परिषद स्थित नेहरू गार्डन में देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाई गई। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दिनेश शर्मा, पूर्व विधायक माणक जानी सहित अन्य पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। ब्यावर में शहर के सैदरिया स्थित सम्राट पृथ्वीराज स्टेडियम स्थित सम्राट पृथ्वीराज स्मारक के सौंदर्यीकरण को लेकर विधायक शंकर सिंह रावत ने विधायक कोष से 42 लाख रुपए की घोषणा की थी। विधायक रावत की ओर से की गई घोषणा को अमल में लाते हुए उक्त कार्य के लिए परिषद प्रशासन की ओर से टेंडर प्रक्रिया की गई है। ब्यावर में विशेषाधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर का मुस्लिम समाज की ओर से अभिनंदन किया गया। पार्षद अब्दुल मजीद कुरैशी के नेतृत्व में की गए शिष्टमंडल ने विशेषाधिकारी तोमर का बुके और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। ब्यावर में महेश जयंती महोत्सव के तहत क्षेत्रीय माहेश्वरी सभा की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शहर के मेवाड़ी गेट स्थित सिटी डिस्पेंसरी में आयोजित रक्तदान शिविर में के दौरान रक्तवीरों ने पीड़ित मानवता की सेवार्थ 25 यूनिट रक्त समर्पित किया। सभी रक्तदान दाताओं को आगामी कार्यक्रम में सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। ब्यावर में उम्रदराज महिलाओं में फैलने वाले कैंसर रोग की पहचान के लिए राज्य के चिकित्सा विभाग की ओर से अर्ली सर्वाइकल कैंसर डिटेक्शन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। राज्य के चिकित्सा विभाग की ओर से चलाए जा रहे कार्यक्रम के तहत शनिवार को एमसीएच विंग में एक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। नागौर के डेगाना में कार्यसमिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, सांसद दिया कुमारी सहित शीर्ष नेताओं ने शिरकत की। समिति अध्यक्ष मोतीराम गौरा ने भाजपा नेताओं को लोक देवता तेजाजी के दर्शन कराए। कार्यसमिति में 31 मई को अजमेर विश्राम स्थली में प्रस्तावित पीएम के दौरे को लेकर चर्चा हुई है। रुक करेंगे भरतपुर संभाग की तहसील की खबरों का।
सवाईमाधोपुर के बौली में पुलिस द्वारा अवैध हथियारों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस ने अवैध हथियार जब्त किए हैं। साथ ही 13 लोगों को गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट में प्रकरण भी दर्ज किया है। बहरहाल पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ भी शुरू कर दी है। भरतपुर के जानपुर में राहत कैंप का शुभारंभ, जो कि 2 दिन तक आयोजित होगा। राहत कैंप में राज्य सरकार की 10 योजनाओं का लाभ उठाने के लिए पंजीयन करवा रहे हैं लोग। कैंप में पीडब्ल्यूडी कैबिनेट मंत्री भजनलाल जाटव भी पहुंचे। समस्याएं सुनकर प्रशासनिक अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बैर में कक्षा 12वीं कला संकाय में सत्र 2022-23 के परीक्षा परिणाम में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यालय की हुनर प्रतिभाओं का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। विद्यालय विकास और प्रबंधन समिति के द्वारा प्राचार्य पुष्पेंद्र सिंह की अध्यक्षता में विद्यालय परिसर में आयोजित किया गया कार्यक्रम। मौलाना झुंगर उपखंड क्षेत्र में पिछले 2 दिन से लगातार बेमौसम बारिश और तेज अंधड़ से हुई तबाही के चलते जनजीवन खासा प्रभावित रहा। तेज अंधड़ के चलते बिजली के पोल टूटने से पिछले 2 दिन से उपखंड क्षेत्र में बिजली व्यवस्था बेपटरी हो गई। टोडाभीम में निजी विद्यालय देवलेन की छात्रा तमन्ना गुर्जर उन्होंने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा कला संकाय में 97.40% अंक प्राप्त कर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस अवसर पर ग्रामवासियों और विद्यालय स्टाफ द्वारा जिले में टॉपर रही तमन्ना गुर्जर सहित 4 बच्चियों को सम्मानित किया। करौली के टोडाभीम में अंधड़ ने तबाही मचाई। नादुती क्षेत्र के गुढ़ा चंद्रजी कस्बे में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तेज अंधकार के साथ बारिश की वजह से गांव के कई विद्युत पोल धराशायी हो गए। मौली में चलती बाइक पर विद्युत पोल गिरने से युवक की मौत हो गई। घटना के बाद लोगों में देखा गया जबरदस्त आक्रोश। परिजनों ने शव उठाने से इनकार कर दिया। इसके बाद भावरा के मुख्य सड़क पर स्थानीय ग्रामीणों ने जाम लगाकर प्रदर्शन भी किया। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में कक्षा 12वीं की छात्रा वनिता गुर्जर ने आरबीएससी में जिले में पहला स्थान हासिल किया। छात्रा वनिता ने 96.40% अंक प्राप्त कर पहला स्थान हासिल किया। इस अवसर पर अध्यक्ष दर्शक मित्तल, डॉक्टर अंजू गुप्ता, हरिओम भगत समेत अन्य पदाधिकारियों ने उसका अभिनंदन किया। भरतपुर के वैर में नौतपा आगमन के स्वागत में धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए, जिसके तहत आचार्य पंडित शिवराम शर्मा ने श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया। और वहीं गांव जटबलाई में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ पंडित हरिशंकर शुक्ल के सानिध्य में कलश यात्रा निकालकर किया गया। करौली के टोडाभीम में आरसीपी जनजागृति को लेकर विशाल 1 दिवसीय पददंगल का आयोजन। समाजसेवी सौम्या मीणा के नेतृत्व में दंगल का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री रामस्वरूप मीणा, पीसी सदस्य बच्चालाल मीणा सहित कई अतिथि उपस्थित रहे। और चलिए इन खबरों के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।